म्यांमार शासन समर्थित राष्ट्रवादियों ने अब चीन के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया है। यांगून सिटी हॉल और यांगून में चीनी दूतावास के बाहर चीन सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। चीन पर एक जातीय गठबंधन का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उत्तरी ईशान राज्य में शासन के सैनिकों को भारी हार देने वाले गठबंधन का समर्थन करने का चीन पर आरोप लग रहा है। राष्ट्रवादी भिक्षु संघ और म्यांमार राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों ने यांगून सिटी हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें बीजिंग पर उत्तरी म्यांमार में सीमा के पास स्थित जातीय सशस्त्र संगठनों और पीपल्स डिफेंस फोर्स समूहों को हथियार बेचकर म्यांमार को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया गया है। जातीय गठबंधन द्वारा अक्टूबर में ऑपरेशन 1027 शुरू करने के बाद से बीते 3 हफ्तों में शासन ने म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और आखरन आर्मी वाले ब्रदरहुड अलायंस के हाथों उत्तरी ईशान राज्य में कई कस्बों और 150 से अधिक चौकियां हार दी हैं। इसकी वजह से लगातार वहां पर जो सैन्य शासन है, जिसे जुंटा शासन कहते हैं, उसकी पकड़ कमजोर होती चली जा रही है और इन सब के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। आरोप है कि चीन एंटी जुंटा गठबंधन को हथियार मुहैया करा रहा है। जुंटा समर्थक मीडिया एजेंसियों ने जुंटा के हार के लिए चीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दावा किया है कि बीजिंग ब्रदरहुड अलायंस का समर्थन कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए असामान्य है क्योंकि ये पहली बार था कि म्यांमार शासन के सहयोगी बीजिंग को निशाना बनाते हुए सार्वजनिक जुंटा अनुमोदित विरोध प्रदर्शन में चीन का खुले तौर पर नाम लिया गया। तथ्य यह भी है कि रैलियों को शासन द्वारा मंजूरी दी गई थी। चीन के प्रति जुंटा की नाराजगी का पता चलता है और शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन को लेकर मौजूदा सैन्य शासन ये देख पा रहा है कि वो धीरे धीरे उनके विरोधियों के साथ खड़ा होता जा रहा है। सिटी हॉल के बाहर रैली कर रहे देशभक्त भिक्षु संघ ने ये बात कही है कि म्यांमार के लोग जानते थे कि चीन इस तरह के म्यांमार सैन्य विरोधी गठबंधनों को हथियार दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चीन विरोधी नारे लगाते हुए दूतावास तक मार्च किया और कहा कि तुम चीन म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारा शोषण करने की कोशिश मत करो, हम भिक्षु लोग हैं, तुम्हें मिटा देंगे। जिससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह से ये गुस्सा जाहिर हो रहा है। दरअसल इस झगड़े के पीछे की खबर यह भी है कि चीन उत्तरी म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों में से एक काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से दुर्लभ खनिज पदार्थों को खरीदने का काम कर रहा है। इसके आरोप लगने के बाद से ही चीन को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं। म्यांमार सेना ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद अब ये जो सैन्य समर्थक लोग हैं, उन्होंने ये रैलियां निकाली हैं और चीन का खुलेआम विरोध किया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि हालात जमीन पर बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।